जय महादेव। आज का हमारा विषय है कि क्या भागवत आदि पुराण और अन्य शास्त्र के उपदेश सुनने से क्या हमारे पाप सभी नष्ट हो जाते हैं या नहीं। तो इसका सीधा उत्तर आपको मिलता है कि क्या कोई व्यक्ति कोई कार्य करके, कोई अनुचित कार्य करके, किसी की हत्या करके और पुलिस के पास चला जाए, वो अपनी गलती मान ले, तो क्या उसकी की हुई सज़ा माफ़ होती या नहीं होती। सीधा सा उत्तर है कि सरकार, राज्य उसे माफ़ नहीं करेगा और उसके किए हुए कार्य के अनुसार उसे दंड देगा। तो इसी प्रकार परमात्मा का भी ये विधान है कि जो कार्य किया है, जो कर्म किए हैं, उन कर्मों की सज़ा उसको मिलती है और उसको उसके किए हुए कर्म की सज़ा भोगनी पड़ती है। आपका प्रश्न होगा, यदि किए हुए पाप नष्ट नहीं होते कथा आदि सुनने से, शास्त्र आदि सुनने से, तो फिर हमें शास्त्र क्यों सुनने चाहिए। शास्त्र इसलिए सुनने चाहिए क्योंकि व्यक्ति एक बार किसी कार्य का परिणाम जान लेता है कि इसका परिणाम क्या रहेगा, वो कार्य करने से उसको क्या उस सज़ा मिलेगी, क्या दंड होगा, तो वो व्यक्ति ये कार्य या अनुचित कार्य नहीं करता है। तो शास्त्र आदि सुनने से, व्याख्यान आदि सुनने से, उसमें जो गुरु आदि जो भी सुनाने वाले हैं, जो शास्त्र की चर्चा करने वाले हैं, वो बताते हैं कि इस कार्य को करने से उसका क्या दंड होगा, परमेश्वर क्या दंड देते हैं। तो इस प्रकार उसका दंड सुनने से और उसका परिणाम सुनने से व्यक्ति सचेत हो जाता है और आगे जीवन में अनुचित कार्य नहीं करता है। तो इसीलिए हमें धर्म के उपदेश और शास्त्र आदि की बातें सुननी चाहिए, जिससे हम भावी जीवन में जो कर्म हो गया उस कर्म को तो भोगना ही है, उसका कोई क्षमा नहीं है। लेकिन जो भविष्य में हमसे कर्म होने वाला है या भविष्य में हम जीवन व्यतीत करेंगे, उसमें हमसे कोई पाप, कोई कुकर्म नहीं हो, इसलिए हमें शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। तो इससे आपका संदेह दूर हो गया होगा, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि शास्त्र की बातें सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र सुनने का कई कथावाचक या कई अन्य व्यक्ति कहते हैं, तो वो इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति वो सुनकर आगे जीवन में कोई ऐसा पाप रूप कर्म नहीं करे, इसलिए कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको उत्तर देने का प्रयास किया। इसी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, स्वास्थ्य, संस्कृति और जीवन जीने के तरीके, इस संबंध में आपको प्रश्न के उत्तर और इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महादेव।